नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। साथियों, आज की वीडियो में बात करेंगे चतुर्थ श्रेणी भर्ती 2025 को लेकर। साथियों, चतुर्थ श्रेणी भर्ती का एग्ज़ाम है वो लगभग 6 पारियों में आयोजित हो चुका है और इन सभी 6 पारियों की जो उत्तर कुंजियाँ है बोर्ड की जो वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट, उस पर अपलोड भी किए जा चुके हैं। साथ ही आंसर की के साथ ही मास्टर पेपर भी अपलोड हो चुका है। साथियों, अगर आपने भी इस एग्ज़ाम को दिया है तो आपने अपनी उत्तर कुंजी और मास्टर पेपर से मिलान कर लिया होगा। साथियों, यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा फैक्ट के तौर पे कि 120 प्रश्नों का ये पेपर था और उसमें से आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं। तो आज की वीडियो में यही जानेंगे। साथ ही ये जानेंगे कि इस फोर्थ ग्रेड का जो रिजल्ट है उसकी संभावित जो डेट है वो क्या रहने वाली है, यानी इसका जो रिजल्ट है कब तक आने की संभावना यहाँ पर अध्यक्ष महोदय के द्वारा जताई जा रही है। साथ ही इसका जो रिजल्ट है वो केवल 1.5 गुना ही जारी होगा या यहाँ पे बढ़ के 2 गुना भी जारी हो सकता है। ये सभी विद्यार्थियों की मांग है कि यहाँ पर कितने गुना यहाँ पर जो रिजल्ट है वो जारी किया जाएगा। साथ ही इसमें पद की जो बढ़ोतरी की संभावना है वो लग तो रही है और अभ्यर्थियों की भी मांग यहाँ पर उठ रही है। चारों तरफ से अगर मांग बनती है तो अध्यक्ष महोदय इस पर विचार करेंगे और जो भी संबंधित विभाग है उससे यहाँ पर जो वीकेंड पोस्ट है उसकी अभ्यर्थना भी मांग सकते हैं। पोस्ट यहाँ पर बढ़ने की संभावना है। कैसे बढ़ेगी, कितनी बढ़ेगी, सब कुछ आज की वीडियो में कवर करेंगे। साथ ही इसकी जो कट ऑफ है वो कितनी रह सकती है इस पर भी हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो सबसे बड़ी बात तो है यहाँ पे पदों में वृद्धि। सबसे पहला पॉइंट है पदों में बढ़ोतरी होगी या नहीं होगी। साथ ही रिजल्ट कब आए इसकी अभी विद्यार्थियों को जल्दी नहीं है। साथ ही रिजल्ट कितना गुना है ये भी ज़्यादा नहीं है, लेकिन पदों में बढ़ोतरी को लेकर सबसे बड़ी मांग यहाँ पर उठ रही है और अध्यक्ष महोदय ने भी कहा है कि जल्द ही इसके बारे में बता दिया जाएगा। और यहाँ पर इन्होंने ये भी कहा है कि पदों में जो बढ़ोतरी होने की संभावना है। ठीक है, क्योंकि जब वैकेंसी का जो विज्ञापन जारी किया गया था उस वक्त तक यहाँ पर कई सारे जो डिपार्टमेंट है उन्होंने अपनी टोटल अभ्यर्थना नहीं भेजी थी, लेकिन अब यहाँ पर काफ़ी समय गुजरने के बाद में उसमें कई सारे रिटायरमेंट भी हो चुके हैं और वहाँ पर सीटें वीकेंड भी हो चुकी है। साथियों, अगर अगर पद की बढ़ने की संभावना होती है तो कितनी हो सकती है, सब कुछ आज की वीडियो में यहाँ पर कवर करेंगे। सभी अभ्यर्थी को मैं बताना चाहूँगा कि राजस्थान जो फोर्थ ग्रेड एग्ज़ाम है अभी वर्तमान में कितनी पोस्ट है। तो वर्तमान में आप सभी को पता है 53,000 पदों पे ये वैकेंसी हो रही है, यानी इसकी भर्ती प्रक्रिया 53,000 पदों पे चल रही है। लेकिन अगर कई सारे विभाग ऐसे हैं जिनमें लगभग 24,000 के लगभग अभी भी सीट वीकेंड है, जो कि यहाँ पर जब भी वीकेंड सीटों का ब्यौरा आता है तो उसमें यहाँ पे लगभग 24,000 सीटें हैं जो वीकेंड बताई जा रही है, जो कि सबसे ज़्यादा शिक्षा विभाग में बताई जा रही है। साथियों, यहाँ पर जितने भी सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले युवा हैं उनके लिए ये मांग बहुत बड़ी हो सकती है, क्योंकि अगर इतने पद अगर बढ़ जाते हैं तो इन सभी का जो सपना है वो साकार हो सकता है। साथियों, वर्तमान में आप सभी को पता है 53,000 की ये वैकेंसी है। अगर फोर्थ ग्रेड में अगर इन 24,000 पदों को बढ़ाया जाता है तो लगभग ये वैकेंसी 77,000 पदों की हो सकती है। साथियों, तो काफ़ी पद है जो वीकेंड है, आप सभी को पता है 24,000 पद अभी भी वीकेंड है। अब यहाँ पे साथियों अगर पदों की संख्या अगर 77,000 हो जाती है तो साथियों यहाँ पर अगर 1.5 गुना भी रिजल्ट जारी किया जाता है तो यहाँ पर इन 77,000 का 1.5 गुना यहाँ पर जो अभ्यर्थी है साथियों, ठीक है, उन सभी को यहाँ पर डीवी के लिए मौका मिलने वाला है, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उसमें मौका मिलने वाला है। अब साथियों यहाँ पर एक बात और हम यहाँ पे करेंगे कि ये जो 77,000 पदों पे अगर वैकेंसी होती है तो आप इस मांग से कितना सहमत है। तो आपको सभी को इसे हैशटैग लगा के आपको साथियों विनम्र करना चाहिए, या जो ऑफिशियल वेबसाइट पे जो ट्विटर हैंडल है वहाँ पे आपको टैग करना चाहिए कि इन पदों को यहाँ पर बढ़ाया जाए, यानी 24,000 पदों को शामिल किया जाए ताकि 77,000 वैकेंसी हो सके और सभी युवाओं को रोजगार का अवसर मिल सके। सरकारी विभागों में यहाँ पे कर्मचारियों की काफ़ी कमी है। अगर आपकी वीकेंड सीट है तो आप इसमें शामिल कर दिए। और आप सभी को पता है कोई भी भर्ती होती है तो उसमें 50% जो पद है वो बढ़ाए जा सकते हैं। कहीं कहीं सारे में यहाँ पे 100% भी पद बढ़ाए जा सकते हैं, लेकिन 100% तो यहाँ पर नहीं बढ़ने वाले। तो लगभग यहाँ पे 50% की बात करते हैं तो 24,000 यहाँ पे पद बढ़ने की संभावना अभी भी यहाँ पर लग रही है। साथियों, आप सभी को पता होगा 53,000 का अगर आपका जो रिजल्ट आता है 1.5 गुना ही रिजल्ट आने की पूरी संभावना है साथियों यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि अगर 2 गुना आता है तो कई सारे अभ्यर्थी हो सकते हैं, क्योंकि ये वैकेंसी केवल 10th पास लेवल की है तो इसमें कई सारे अभ्यर्थी है जो कि पास होने वाले हैं। अब साथियों यहाँ पर 1.5 गुना रिजल्ट बोर्ड के द्वारा जारी किया जाएगा, कंफर्म हो चुका है साथियों। बोर्ड अध्यक्ष ने भी कहा है कि हम ज़्यादा अभ्यर्थियों को नहीं कॉल करेंगे, 1.5 गुना का ही यहाँ पर कॉल होने वाला है, 1.5 गुना का आपका सत्यापन यहाँ पर हो जाएगा।
उसके बाद में साथियों यहाँ पर देखो, अगर 77,000 सीट हो जाती है तो 1.5 गुना भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में स्टूडेंट होते हैं, 1 लाख से बाहर स्टूडेंट होते हैं, और 1 लाख का डीवी करना बहुत बड़ी यहाँ पर चुनौती होती है डिपार्टमेंट्स के सामने। तो साथियों यहाँ पे ये टॉप हम तो यही कहेंगे कि यहाँ पर 2 मांग यहाँ पे जो छात्रों की है वो जायज़ है। पहली कि यहाँ पे 24,000 पदों को बढ़ाया जाए। ये फर्स्ट यहाँ पे मांग है कि पदों को 24,000 बढ़ा के यहाँ पे 77,000 कर दिया जाए। ये पहली मांग है। दूसरी मांग ये है कि यहाँ पर जो रिजल्ट है वो 1.5 गुना की जगह यहाँ पर 2 गुना जारी किया जाए। दूसरी मांग हमारी है कि 2 गुना रिजल्ट यहाँ पर जारी हो, क्योंकि बार-बार वेटिंग के लिए अलग से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जितनी क्योंकि इसमें वेटिंग सबसे ज़्यादा आने वाली है। वेटिंग क्यों आएगी साथियों? टॉप जो कैंडिडेट है उनका सिलेक्शन अन्य वैकेंसियों में हो जाएगा, जो कि देखो केंद्र सरकार की भी होती है, जिसमें रेलवे, एसएससी, इसके अलावा कई सारी सीजीएल की जो वैकेंसी है उसमें भी कई सारे बंदों का सिलेक्शन होता है। राजस्थान से भी होता है। साथ में यहाँ पर राजस्थान की अन्य जो वैकेंसी है, जैसे आरपीएससी की जितनी भी वैकेंसियाँ अभी प्रक्रियाधीन है, उसमें भी यहाँ पर सिलेक्शन होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि यहाँ पे 4th ग्रेड में लगभग 21 लाख लोगों ने इसमें आवेदन किया था। 24 लाख ने किया था, 21 लाख ने इसमें क्या किया, एग्जाम यहाँ पर दिया था। तो 21 लाख में से टॉप कैंडिडेट भी है इसमें, जो पढ़ने वाले यानी जिनकी हाई डिग्री भी है, उन्होंने भी इस एग्जाम को दिया था। अब उनके भी साथियों यहाँ पे 80 प्लस नंबर यहाँ पर बन रहे हैं, तो उनका शॉर्ट सिलेक्शन है जो लिस्ट में आने वाला, रिजल्ट में तो वो काउंट होंगे। अब यहाँ पे 2 गुना रिजल्ट अगर जारी किया जाता है तो उनका भी यहाँ पे शामिल हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर 2 गुना में क्या होगा, अगर वो आधा गुना भी होंगे ना, ठीक है, आधा गुना भी होंगे तो वो क्या होंगे, इसमें ज्वाइन नहीं करेंगे। तो बाकी 1.5 गुना हम क्या करेंगे, सबका यहाँ पर सिलेक्शन होने वाला है। तो यहाँ पर कट ऑफ की भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इसमें जो कट ऑफ है साथियों, आपकी देखिए साथियों, यहाँ पे 60 प्लस रहने वाली है, यानी 60 प्लस में आपका डीवी हो जाएगा। कुल मिला के आपका 60 प्लस वालों का सबका डीवी हो जाएगा, ठीक है। रिजर्वेशन कैटेगरियों में 60 से कम भी जा सकता है, लेकिन अदर कैटेगरी में यहाँ पे 60 प्लस का डीवी हो जाएगा। और डीवी होने के बाद में साथियों कई सारे टॉप कैंडिडेट हैं जो इसमें ज्वाइन नहीं करेंगे, क्योंकि इसका जो वेतन है वो मात्र 12,400 ही रहने वाला है, ठीक है। अन्य वैकेंसियों का वेतन काफ़ी ज़्यादा है, तो वो इसमें ज्वाइन नहीं करेंगे। अगर वो ज्वाइन नहीं करते हैं, पहले किसी दूसरी वैकेंसी में ज्वाइन कर लेते हैं, तो यहाँ पर सीट खराब होने की चांसेज है वो बहुत कम हो जाएगा। और देखो, सीट अगर खराब हो जाती है तो उसके बाद में वेटिंग नहीं निकाली जाती है और वो सीट खराब हो ही जाती है, तो आप सभी को पता है। साथियों अगर इसमें 10,000 कैंडिडेट भी ऐसे होते हैं टॉप, जो अगर ज्वाइन करके छोड़ते हैं, तो 10,000 जो नीचे वाले बंदे हैं उनको यहाँ पे मौका मिलना मुश्किल हो जाता है। तो हम ये चाहेंगे, एक तो देखो हमारी जो मुख्य मांगे हैं, ठीक है, अभ्यर्थियों की भी है, हम लोगों की भी है, ठीक है। पहली मांग तो है कि पदों को यहाँ पर 24,000 बढ़ाया जाए, ठीक है। 24,000 पदों को यहाँ पर क्या किया जाए, बढ़ाया जाए। पहली मांग तो ये रहने वाली है। दूसरी मांग ये कि इसका जो रिजल्ट है साथियों, आप सभी को पता होगा, रिजल्ट 2 गुना ही जारी होना चाहिए। रिजल्ट क्या होना चाहिए, 2 गुना जारी होना चाहिए। तीसरी मांग है, इसका जो रिजल्ट है वो अन्य वैकेंसियों के बाद में जारी किया जाए, यानी इनकी ज्वाइनिंग है, जो अन्य जो वैकेंसी है, जिसमें राजस्थान पुलिस है, पटवारी है, वीडियो है, एनएच जो स्वास्थ्य विभाग की वैकेंसियाँ है, इसके अलावा आरपीएससी की सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, थर्ड ग्रेड जितनी भी वैकेंसियाँ, उन सभी के बाद में इसका रिजल्ट क्या होना चाहिए, जारी होना चाहिए, ठीक है। ताकि यहाँ पर वो अभ्यर्थी इसमें पार्टिसिपेट ना कर सके और कई सारे अभ्यर्थी जो ज़रूरतमंद हैं उनको यहाँ पे मौका मिल सके। ये 3 मांग यहाँ पर जायज़ रहने वाली है। चौथी मांग की अगर बात करते हैं साथियों, ठीक है, तो चौथी मांग यही है कि साथियों, अगर आपको लगता है कि हमारा अन्य वैकेंसी में सिलेक्शन हो जाए तो आप इसमें डीवी मत करवाइए और आप किसी दूसरे की सीट खराब ना करिए। ये थोड़ा सा जो 80 प्लस वाले बंदे हैं उनको यहाँ पे थोड़ा सजेस्ट रहेगा कि एक तो आपको 80 प्लस वाले को, एक तो रिजल्ट की जल्दी नहीं करनी चाहिए आपको, ठीक है। आपको रिजल्ट की जल्दी नहीं करनी चाहिए, 4th ग्रेड के रिजल्ट की, ठीक है। अपने जो रिजल्ट है उनकी जल्दी करनी चाहिए, ठीक है, ताकि आपका उसमें सिलेक्शन हो जाए। तो 80 प्लस वाले थोड़ा सा ध्यान रखें, इन साथियों का थोड़ा सा करियर सोचें कि इनकी भी जो लाइफ बन सकती है, तो आप थोड़ा सा ज़रूर ध्यान रखिए साथियों। इसी के साथ हम और भी कोई अपडेट होगी तो आपको ज़रूर देंगे। थैंक यू, धन्यवाद।